हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जियोल फाउंटेस। आज हम इस हिंदी के का एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, यानी कि हम लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय जियोल फाउंटेस। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम. He was a Mexican poet, novelist, and also journalist. The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. यहाँ पे लेखक जो हैं जिन्होंने कहानी लिखी है लेटर टू गॉड, वो कहानी के लेखक हैं जियोल फाउंटेस, जो कि अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा महान लेखक माने जाते हैं। वो एक मैक्सिकन पोएट थे, उसके साथ साथ वो एक नॉवलिस्ट होने के साथ साथ एक पत्रकार यानी कि एक जर्नलिस्ट भी थे। ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, ये हमें ये बताती है कि भगवान में उस फार्मर को कितना ज़्यादा विश्वास था, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास था कि उसकी कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अबाउट द लेसन मतलब कि कहानी के बारे में। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जियोल फाउंटेस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, जिसको जियोल फाउंटेस ने लिखा है, ये भगवान में उस किसान का बहुत अद्वितीय विश्वास के प्रकट करती है। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम लैंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शार टू नरिश अ फील्ड ऑफ कॉर्न। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक फार्मर है जो किसका नाम क्या है, लेंचो है, जो कि रेन शार यानी बारिश के आने का इंतज़ार कर रहा है, जो कि उसके कॉर्न के फील्ड को नरिश करेगी, पोषण प्रदान करेगी। He is confident that his harvest is going to be yield his huge profit just like it does every year. उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि उस बार भी बारिश होगी और हर बार की तरह इस बार भी खूब सारा धन कमाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये जो ये घर है, मकान है, ये कहाँ है? ये एक नीची पहाड़ी पर एक इकलौता ऐसा घर है जो कि वहाँ पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और कोई भी उतनी ऊंचाई से नदी को भी देख सकता है और वो राइप कॉर्न की फील्ड को भी देख सकता है, जिस पे बहुत छोटे छोटे से अच्छे से फ्लावर्स लगे हुए हैं और जो कि आपको अच्छी फसल का प्रॉमिस कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार। और अब पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता है? सिर्फ वर्षा की या कम से कम एक बौछार की ही उसको आवश्यकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सुबह होती है और जो लेंचो है वो अपने खेत को बहुत नज़दीक से जानता था, इसलिए वो कहाँ देख रहा था? वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देख रहा था। इसके सिवा वो कोई काम नहीं कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू बी गेट सम वाटर वुमेन। तो वो बोलता है कि अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। और वो जो औरत थी जो खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them came for dinner. It was during the meal that just Lencho has predicted. यहाँ पे जो बच्चे बड़े थे वो फील्ड को क्या कर रहे थे? नरिश कर रहे थे और मतलब फील्ड की रखवाली कर रहे थे, काम कर रहे थे वहाँ पर। और जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ पर अपने घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उन्हें उस औरत ने खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। और जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, मतलब प्रेडिक्ट किया था, वैसा ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े से जो पर्वत थे, वहाँ से वो बादल जो थे उनके समूह आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और वो जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big ones are 10-cent pieces and the little ones are 5s." जैसे ही
वो जो बारिश शुरू हुई तो वैसे ही वो जो आदमी था, मतलब लेंचो था, जो फार्मर था, वो गया और वहाँ पे वो कुछ नहीं करने लगा। वो वहाँ पर गया अपनी बॉडी पे उन छोटी छोटी जो बारिश की बूंदें आ रही थी उन्हें फील करने के लिए, और जब वो लौटा तो उसने बहुत तेज़ी से चिल्लाया कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये हमारे सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस जो कि मैक्सिको में चलते हैं, एंड जो छोटे से पीस छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो 5 सेंट के 5 सिक्के हैं। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of the rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो संतुष्टि भाव से भरे हुए उसने जो अनाज थे उनको, फूलों को खेतों में देखा, और उसको जो देखा जब बारिश हो रही थी तब, उसके बाद जैसे ही वो अंदर आया तो क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से हवा बहने लगी और उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए थे। These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो ये वास्तव में एकदम चांदी के सिक्कों से जैसे ही लग रहे थे। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर चले गए और वो उन मोती को, मतलब उन रेन ड्रॉप्स को इकट्ठा करने लगे, हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो वो जो आदमी था उसने कहा कि अब तो ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। और वो कहता है कि मुझे तो यही आशा है कि जल्दी से जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। और ये क्या हुआ कि बहुत जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो क्या होता है, 1 घंटे तक ये बारिश और ओलावृष्टि जो थी वो चलती रहती है, घर पे, गार्डन पे, हिल साइड पे और इवन कॉर्न की फील्ड में, और उसके साथ साथ पूरी वैली में, पूरी घाटी में ये बारिश और ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और उसका खेत ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक की चादर से बिल्कुल ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो वो मक्की का उन्होंने कॉर्न लगा रखा था वो पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और प्लांट मतलब उन पौधों के ऊपर से जो फ्लावर्स थे वो चले गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो मतलब जो फार्मर था उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसका जो आत्मा थी बिल्कुल दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would be left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो वो कहता है कि ये तूफ़ान जैसे ही चला जाता है तो वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि अगर यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब अगर टिड्डी का दल भी आता तो वो भी कुछ हमारे लिए छोड़ देता, लेकिन बारिश ने तो पूरा ही बर्बाद कर दिया और इस साल हमें कोई भी कॉर्न की फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और वो कहते हैं कि हमारी सारी मेहनत जो थी वो व्यर्थ चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घाटी के बीचों बीच जो एक एकांत में जो मकान, इकलौता मकान बचा हुआ था, जो इनका ही मकान था, वहाँ पे रहने वाले लोगों के दिलों में भी अभी भी एक आशा थी। और वो आशा क्या थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब उन्हें भगवान से आशा थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो कहते हैं इतना ज़्यादा मत घबराओ, ये पूरा विनाश की भांति तो लगता है, लेकिन याद रखो इस साल कोई भी भूखा नहीं जाएगा। दैट्स वॉट दे सी, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लोग यही बात कहते हैं कि हाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आइज एज had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो वो सारी रात लेंचो क्या करता है, बस अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहता है कि उसे भगवान की सहायता मिलेगी। उसकी जो आंखें थी वो एक ऐसे व्यक्ति की भांति प्रतीत हो रही थी जिसकी अंतरात्मा जो थी
बिल्कुल भगवान में लगी हुई थी। लेंचो के खेत में जो लेंचो है वो अपने खेतों में इतना काम करता था, मतलब कि ऑक्स ऑफ मैन, मतलब बैलों की तरह काम करता था, इतनी मेहनत करता था, लेकिन उसके बाद भी उसे लिखना आता था। अगले दिन जब संडे हुआ, मतलब रविवार का दिन हुआ, तो वो सुबह उठा, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। उसको वो खुद अपने शहर में लेके गया और उसे डाक में डाल दिया, और कुछ नहीं, उसने वो पत्र लिखा था भगवान के लिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again, to live until the crop comes because the hailstorm. So वो कहता है, उसने उस लिफाफे पे लिखा हुआ था भगवान के लिए, और उसमें उसने कुछ नहीं लिखा था। उसने लिखा था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल, पूरे साल हम भूखे ही जाएंगे। मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे 100 पेसोस चाहिए। मेरी फील्ड को मैं दोबारा से 100 करूँगा, दोबारा से बोऊँगा, और तब तक, जब तक कि इस पर फिर से क्रॉप्स नहीं आ जाती, फसल तैयार नहीं हो जाती, तब तक मुझे खाने को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मुझे खाना मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने इसको भी लिखा था कि ऐसा ओलावृष्टि की वजह से हुआ, हेलस्टॉर्म की वजह से हुआ। ही wrote टू गॉड ऑन द एनवेलप, तो वो एनवेलप पे, लिफाफे के ऊपर लिखता है भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। सो वो क्या करता है, भगवान का नाम लिखता है ऊपर एनवेलप पे, उसके बाद उसमें अपनी चिट्ठी डालता है, उसको बंद करता है, शहर जाता है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing-heartedly and showed him the letter to God. So वो क्या करता है, वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय था, काम करने वाला था, वो कौन था, पोस्टमैन था। तो वो क्या करता है, अपने पोस्ट ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को वो बहुत हंसते हुए वो लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, और उसने आज तक कभी भी एक ऐसा एड्रेस नहीं देखा था उसके पूरे जीवन में। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमीबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग ऑन द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up the correspondence with God. तो पोस्ट मास्टर जो था, पहले तो वो हंसता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो जाता है और वो उस लेटर को डेस्क पर रखता है, और वो कहता है कि कैसी बात है कि इस आदमी को इतना ज़्यादा भरोसा है भगवान पे। और वो कहते हैं कि कैसा विश्वास है कि उसने भगवान के लिए ही पत्र लिख डाला। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So उसमें जो पत्र था, उसमें लेखक का भगवान से विश्वास ना डगमगाए, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि वो उस पत्र का उत्तर दे दे। But when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwills. तो जैसे ही उसने पत्र को खोला तो ये समझ में आ गया था कि उस पत्र में उत्तर देने के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है, जैसे कि इंक और पेपर, मतलब कि कागज़ की और शाही की भी ज़रूरत है। बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसने क्या किया, वो अपने निश्चय पर अडिग रहा कि वो उस लेटर का जवाब दे के रहेगा, इसलिए उसने क्या किया, अपनी सैलरी के आधे से ज़्यादा भाग दिया, अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा, और उसके साथ साथ उसने अपने दोस्तों से भी पैसा लिया, जो कि क्या था, एक एक्ट ऑफ चैरिटी था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली वन, अ लिटिल मोर देन हाफ। सो इसके लिए 100 pesos तो एकत्रित करना असंभव था, इसलिए उसने किसान को उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश की। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो क्या करता है, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा, लिफाफे पे लेंचो का पता लिखा, उसके साथ साथ उसमें पैसे डाले, और उसमें एक पत्र भी डाला जिस पर उसने कुछ नहीं लिखा था, बस एक हस्ताक्षर किया था, वो था गॉड, मतलब कि भगवान का। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So अगले दिन रविवार को वो अन्य दिनों से जल्दी आ गया, ये पता लगाने की क्या उसके नाम का कोई पत्र आया कि नहीं।
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो क्या होता है कि वहाँ पर पोस्टमास्टर खुद ही उनको पत्र देता है, और पोस्टमास्टर जो था वो अपने किए हुए नेक काम करके जो एक व्यक्ति को संतुष्टि मिलनी चाहिए वो अनुभव करने के लिए वो कहाँ था, अपने ही ऑफिस की खिड़की से उसको देख रहा था. लेंचो showed not to the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could never have a mistake, nor could he have denied Lenchos what he had requested. तो लेंचो ने जब पैसे देखे तो उसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसकी भगवान में बहुत ज़्यादा दृढ़ आस्था थी. तो उसके बाद ये हुआ कि परमात्मा तो गलती नहीं कर सकते, वो ये सोच लेता है, लेकिन लेंचो जो है उसकी प्रार्थना वो स्वीकार कर लेंगे, मना नहीं करेंगे, उसके बारे में भी उसको पता था. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो तुरंत खिड़की पे जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked on, then affixed the envelope with a blow of his fist. The moment of the letter fell into the mailbox of the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. So जैसे ही वो उस पत्र को देखता है, पैसों को गिनता है, तो लेंचो कहाँ जाता है, लेंचो उस खिड़की पर जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मांगता है. उसके बाद जहाँ पर लोग लिखते हैं वहाँ पर वो खड़ा होता रहता है और लिखने लगता है. उसके साथ साथ उसकी जो बहुएं थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा गुस्से में लगे, वो अपने जो सोच रहा है वो बाहर आ सके. और जैसे ही वो लिखना बंद करता है और चला जाता है, वैसे ही वहाँ पर जो विंडो था वहाँ पे वो जाता है, उस लेटर को बंद करता है, स्टाम्प लगाता है और उसको वहाँ पर डाल देता है, और उसको अपनी मुट्ठी के प्रहार से बहुत तेज़ी से बंद करता है. उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पर कौन आता है, पोस्टमास्टर जिन्होंने उसकी हेल्प की थी, वो उसको ओपन करते हैं. तो उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था, भगवान मुझे आपके भेजे हुए 70 पेसोस मिल चुके हैं, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन हाँ, इसे ये डाक के थ्रू आप मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठग हैं. और उसके बाद लिखा था लेंचो. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि एक इंसान का भगवान में कितना ज़्यादा फेथ है. सो होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.